अपने देख रहल छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत अछि। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी 1 महीना पश्चात महोत्तरी के पिपराक झा दंपति के हत्या कऽ गाड़ल गेल अवस्था में लाश भेटल संबंधी समाचार सँ ओछायन सहित बेपत्ता भेल 1 महीना पश्चात महोत्तरी के पिपराक झा दंपति के हत्या कऽ गाड़ल अवस्था में लाश भेटल अछि। दुनू गोटे के लाश गाड़ल अवस्था में पिपरा गांवपालिका के वार्ड नंबर 2 स्थित अतरा जायवाला बाट में बृहस्पति दिन भेटल अछि। बीतल फागुन 11 गते रात पिपरा गांवपालिका 5 सोहरपाक 66 वर्षक मुसाफिर झा आ हुनक पत्नी 60 वर्षक गीता देवी ओछायन सहित बेपत्ता भेल छलनि। व्यापक खोज तलाश के क्रम में झा दंपति के लाश निर्माणाधीन सड़क में गाड़ल अवस्था में भेटल अछि। लाश भेटल ठाम पिपरा बाजार से अतरा जायवाला बाट के डायवर्सन भेल ठाम में अछि। सड़क निर्माण अंतर्गत दोसर चरण में माइट बिछाव के क्रम में माइट से झाँपल अवस्था में दुनू गोटे के लाश एके ठाम में गाड़ल अवस्था में भेटल अछि। प्रहरी लाश उत्खनन कऽ पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम आनने अछि। झा दंपति के जहिने लाश देखल गेलाक बादो अनुसंधान आ पोस्टमार्टम पश्चात मात्रे कहल जा सकबाक जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनौने अछि। बेपत्ता कयल गेल आशंका में किछ दिन आगू 3 पड़ोसी सहित 4 गोटे के जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी पकड़ कऽ सार्वजनिक केने छल। झा दंपति अपहरण में संलग्न रहल अभियोग में पिपरा गांवपालिका वार्ड नंबर 5 सोहरवाक 52 वर्षक रामबाबू यादव, हुनके 26 वर्षक पुत्र सुरेंद्र यादव, माझिल पुत्र 24 वर्षक राजेंद्र यादव आ भारत के बिहार प्रांत मधुबनी थाना मधुआपुर ग्राम पंचायत तरैया वार्ड नंबर 2 अंदौली घर भऽ कऽ हाल महोत्तरी के पिपरा गांवपालिका वार्ड नंबर 6 बनौली चौक रहनिहार 50 वर्षक हरेंद्र ठाकुर के पकड़ल गेल छल। कोरोना महामारी समय जनकपुर धाम स्थित कोरोना विशेष अदालत आ जिला अस्पताल सब में करार में खटल स्वास्थ्य कर्मी सब तलब भत्ता नहीं भेटल कहैत आंदोलन में उतरल अछि। कोरोना संक्रमित के इलाज में खटल करार सेवाक कर्मचारी सब तलब भत्ता के मांग करैत आइ प्रदेश 2 स्थित मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय आगू 2 घंटा चक्का जाम केलक। संक्रमित के इलाज में गत जेठ महीना से काज करैत आयल चिकित्सक, स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य कर्मी लगायत के कर्मचारी सबके अखन धरि तलब भत्ता नहीं देल गेल अछि। विगत 4 महीना के तलब आ भत्ता यथाशीघ्र उपलब्ध कराबऽ पड़बाक मांग करैत अपना सब बाध्यता बस चक्का जाम केने आंदोलनरत लैब असिस्टेंट सुशील यादव बतौलनि। तलब भत्ता भुगतानीय नहीं कऽ कऽ अपना सबके पूस 5 गते से काज में आबऽ रोक लगाओल गेल आ बक्यौता रकम मंगला पर कोनो सुनवाई नहीं कयल गेला से आंदोलन में उतर पड़ल ओ सब बतौनी छथि। ओ सब अपना सबके विगत के तलब भुगतानी कर, जोखिम भत्ता उपलब्ध कर, दरबंदी सृजना कर, अपना सबक नौकरी सुनिश्चित कर लगायत के 4 बुंदे मांग सहित आंदोलित भेल छथि। 12 बीघा मैदान से शुरू कयल गेल विरोध प्रदर्शन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के गेट धरि पहुंचल छल। तलब भत्ता के मांग करैत स्वास्थ्य कर्मी सबक समूह 3 बेर मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के ज्ञापन पत्र समेत बुझौने छल। कोरोना विशेष अस्पताल में खटल चिकित्सक, स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य कर्मी सहित करीब 400 गोटे करार सेवाक कर्मचारी सब आंदोलित छथि। जसपाक युवा नेता एवं गत स्थानीय तहक निर्वाचन में तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम से राजविराज नगरपालिका के प्रमुख पद के प्रत्याशी रहल भीमराज यादव दुर्घटना में पड़ि घायल भेल छथि। राजविराज 9 मलहेठ स्थित निवास से बृहस्पति दिन भिनसर 11 बजे दिस स्कूटी चढ़ कऽ बाजार दिस निकलल समय घर नजदीके अचानक बस ठक्कर देला से ओ घायल भेल छथि। तीव्र गति में चल रहल ना4 ख 7187 नंबर के बस ठक्कर देलाक बाद सड़क आसपास चल रहल पैदल यात्री, स्थानीय वासी आरो सवारी चालक बस के घेरा हाल नियंत्रण में लेने छल। घायल 50 वर्षक यादव के स्थानीय छिन्नमस्ता अस्पताल में इलाजक लेल भर्ना कराओल गेल छनि। हुनक हाथ, पैर, छाती आ डाँड़ में गहीरगर चोट देखल गेल इलाज में संलग्न चिकित्सक सब बतौने छथि। प्रहरी उपरीक्षक राजेंद्र धमला ठक्कर देने गाड़ी या चालक के नियंत्रण में लऽ कार्यवाही आगू बढ़ाने जानकारी देने छथि। सर्लाही के लालबंदी से 15 किलो गांजा सहित 3 गोटे पकड़ायल अछि। जिला के लालबंदी नगरपालिका 7 में ना 2 ह 5936 नंबर के ऑटो चेक जांच करबाक क्रम में सीट नीचा नुका कर राखल गेल अवस्था में 15 किलो गांजा बरामद भेल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही प्रवक्ता मदन कुंवर जानकारी दिलनि। पकड़ायल पड़ल सब में ऑटो चालक लालबंदी 11 रहनिहार 47 वर्षक सोम बहादुर, ईश्वरपुर नगरपालिका 8 रहनिहार 32 वर्षक राम विश्वास राउत आ महोत्तरी के सोनमा गांवपालिका 4 रहनिहार 33 वर्षक रमाशंकर राउत रहल छथि। पकड़ायल पड़ल
नेपाल में बृहस्पति दिन थप 120 गोटे में कोरोना पुष्टि भेलाइ छ। सँगै नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,76,509 पहुंचल अछि। तहिना थप 85 गोटे संक्रमित नीक भेला सँ हाल धरि 2,72,272 गोटे नीक भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। नेपाल में बीतल 24 घंटा में कोनो कोरोना संक्रमित के मृत्यु नहीं भेल मंत्रालय जानकारी देने अछि। नेपाल में हाल धरि 3,020 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। हाल नेपाल में 1217 गोटे आइसोलेशन आ 55 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। तहिना 22,51,884 टा पीसीआर कयल गेल मंत्रालय जनौने अछि। नेपाल से भारत में पेट्रोल और डीजल तस्करी के आरोप में 6 महीना में 84 गोटे पकड़ायल अछि। तहिना भारतीय गृह मंत्रालय देने जानकारी अनुसार लोकसभा में प्रस्तुत कयल गेल विवरण में नेपाल में भारत से सस्ता मूल्य भेला से बिहारक विभिन्न जिला में तस्करी होइत आयल उल्लेख अछि। भारत के गृह मंत्रालय सीमाना में तस्करी रोक सशस्त्र सीमा बल विभिन्न पहल सब केने गृह मंत्रालय लोकसभा के जानकारी करौने अछि। सर्लाही में मुड़ी काटल अवस्था में एक युवक के लाश भेटल अछि। जिला के मलंगवा नगरपालिका वार्ड नंबर 10 स्थित खेत में एक युवक के लाश मुड़ी के काटल अवस्था में भेटल अछि। मृतक युवक 30 वर्षक सुशील राय रहल पुलिस जनौने अछि। राय के मुड़ी के शरीर 60 मीटर के दूरी में फेंकल गेल अवस्था में भेटल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही प्रवक्ता प्रहरी नाव प्रेक्षक मदन कुंवर जानकारी दिलाइन। ओ घटना संबंध में थप अनुसंधान आगू बढ़ल गेल बतौलाइन। अदालती प्रक्रिया बिना भारत के जेल में 40 वर्ष लंबा समय से थुना में रहल इलामक दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हा नेपाल के नागरिकता पाउने छन्। तिमिल सिन्हा बृहस्पति दिन जिला प्रशासन कार्यालय इलाम से नागरिकता प्राप्त केने छन्। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी झरेन्द्र प्रसाद चापागाई और प्रशासकीय अधिकृत देवी चरण फुयाल तिमिल सिन्हा के नागरिकता प्रदान केने छल। कर्तव्य जान मुद्दा के कसूर में पकड़ायल तिमिल सिन्हा विगत 40 वर्ष लंबा समय से बिना कोनो अदालती प्रक्रिया भारत में जेल जीवन बिताबैत आयल छलथि। बीतल शनि दिन ओ भारत के दमदम जेल से रिहा भेल छलथि तऽ रवि दिन इलाम स्थित घर पहुंचल छलथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कोरोना संक्रमण नकारात्मकता दिस गेल कहैत भयावह नहीं होबऽ देब ध्यान देब पर बात बतौलनि। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बुध दिन कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र से प्रकाशित नेपाल में कोविड-19 महामारी आ प्रतिकार्य प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में बजैत प्रधानमंत्री ओली एहन बतौलनि। ओ कोरोनाक भयावह होबऽ नहीं देब ध्यान देब पर बात बतौलनि। ओ पूर्ण रूप में नियंत्रण नहीं होबऽ धरि सामाजिक दूरी कायम राखब पर बात में जोर दिलथि। कोरोना पूर्ण रूप में नियंत्रण नहीं कर धरि खतरा रहत कहैत ओ सबके सचेत हुआ पड़बाक समय आयल जिक्र केलनि। जानै पर्ने हुन्छ ट्रमा को स्थिति आकस्मिक कारण दुर्घटना वा नेचुरल हिसाबले कहिले कहिले जानुपर्ने हुन्छ। खास गरी महिलाहरूको प्रजननको स्थिति आदि इत्यादिका बेला जानै पर्ने हुन्छ। प्रधानमंत्री ओली सरकार के निरोगी नेपाल स्वास्थ्य नीति कारण देश में कोविड-19 के प्रभाव कम भेल दावी केलथि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।